अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हया जो कि इस मुबारक मस्तूर के घर पर बिहा करके आई, यहाँ पर तो अब झगड़े और फसाद शुरू होंगे, क्योंकि इस हया से किसी की खुशी देखी नहीं जाती और सबसे ज्यादा तो वो अपनी सास से ही जलती हैं कि मलका बनकर कैसे ऑर्डर दे रही होती हैं। अब जब खाने की टेबल पर आए तो सभी इस मुबारक मस्तूर की वजह से खड़े हो जाते हैं एहतरामन, मगर हया ऐसा कुछ भी नहीं करती और अपने मोबाइल में लगी रहती है। हालांकि वो देख भी लेती है कि सब खड़े हुए हैं एहतरामन, मगर फिर भी अपनी मनमानी जो इसने करनी है। अब बैठकर वो अपने बेटी की मसरूफियत का जिक्र करने लगी और सभी को बता देती हैं कि हया ने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं, मगर तब भी ये हया सबको जवाब दे देती है। अब मुबारक मस्तूर खाने से फारिग होने के बाद हया से बात करती हैं कि मैंने ना कभी नहीं सुनी, इसलिए मुझे ये बात गैर मुनासिब लगी और उसे मुस्तकबिल के लिए वार्न भी करती हैं। मगर हया उसने तो जैसे कसम खा रखी है कि वो अब अपनी सास के कहे के उल्ट ही करेगी। मालूम नहीं किस चीज का बैर निकाल रही है, जिसे वो चाहती थी दरख्शा बेगम का बेटा वो मिला जो नहीं और खसलत में बेबाकी भी थी, इसलिए यहाँ पर बिहा कर तो चली आई, मगर इन सबको बदसकून करेगी और अपने शोहर को अलग से अपने हाथ में करती है। वो जब जब उसके पास आता है उसे बातों में मशगूल कर लेती है और उसे समझाती है कि हमारे दरमियान तो अभी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। यूँ ना समझते समझते आखिर रूहान भी उसकी अब मानने लगेगा। यूँ ये हया इसे मुट्ठी में कर लेगी, दीवाना तो वो इसका है ही, मगर हया की तो चाल है अपनी सास का पत्ता काटने का कि हुक्म की ये जो मलका बनी है इसका पत्ता मैं बहुत जल्द काट लूंगी। यूं रूहान जो कि सारी फैक्ट्री का मालिक है, सारे बिजनेस का, उसी की जहानत के बलबूते पे तरक्की हुई है, तो बस फिर ये हया इसी रूहान को ही अपने हाथ में कर लेगी। तो फिर ये मुबारक मस्तूर कैसे अपनी चला सकेगी।